नमस्कार छात्रों। तो हम शुरू करते हैं विभिन्न पदार्थ प्लास्टिक। विकल्प पदार्थ क्या आते हैं? प्लास्टिक, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक लगते हैं। संचयन होता है एकत्रित करना। इसका कारण उसका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। पदार्थों की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि को गिनना प्रारंभ करें तो ये बहुत सारी वस्तुएं। आइए अब प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें कि इसके गुण कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है अनअभिक्रियाशील होते हैं। ये अनअभिक्रियाशील का क्या अर्थ होता है कि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। जैसा पदार्थ उसमें डाला जाए तो वो वैसा ही रहता है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब हम नमी वाले या वायु में खुला छोड़ दें तो उनमें जंग लग जाती है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से क्रिया नहीं करते। उनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। नंबर 2 आता है प्लास्टिक हल्का, प्रबल व चिरस्थायी होता है। चिरस्थायी होता है बहुत ही अधिक समय तक चलने वाला। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में आपने अपने माता पिता, दादा दादी के से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ व मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लेने से क्या लाभ है? क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है और विभिन्न आकारों और साइजों में डाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। ये उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं। नंबर 3 आता है प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक होता है किसी से, जैसे चालकता क्या होती है? विद्युत की चालकता। इसके अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होता है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इनके बने होते हैं। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है? इसके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं। दवा की गोलियां, टीकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने, विभिन्न प्रकार के चिकित्सा यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्रों को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल व जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत बनाने के काम आता। नंबर 3 अग्निशय प्लास्टिक होते हैं। अग्निशय प्लास्टिक कौन से? कि यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले श्रमिकों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। अब नंबर 3 पॉइंट से आता है प्लास्टिक और पर्यावरण, कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक तथा पॉलीथीन थैली में लपेटी हुई वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। ऐसा क्यों? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की प्रक्रिया एक द्वारा विघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है, जैव अनिम्नीकरण कहलाता है।
सारणी पढ़ते हैं अपशिष्ट के प्रकार। नंबर 1 आता है सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। तो अपशिष्ट होने का जो समय है वो 1 से 2 सप्ताह में अपशिष्ट हो जाता है। इसकी जो प्रकृति है वो निम्नीकरण है, जैव निम्नीकरण होता है। कागज़ 10 से 30 दिन में, 10 से लेकर 30 दिन में इसका अपघटन हो जाता है, ये भी जैव निम्नीकरण है। सूती का कपड़ा 2 माह से 5 माह तक अपघटित हो जाता है, तो ये भी जैव निम्नीकरण है। लकड़ी जो होती है वो 10 से 15 वर्ष तक अपघटन हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, तो ये जैव निम्नीकरण है। ऊनी वस्त्र 1 साल तक अपघटन होता है, तो जैव निम्नीकरण है। टिन, एल्यूमिनियम, अन्य धातु के डिब्बे ये 100 से 500 वर्ष तक रहते हैं, तो ये जैव अनिम्नीकरण है। प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्षों तक रहती है, तो जैव अनिम्नीकरण के उदाहरण। क्योंकि प्लास्टिक अपघटन में कई वर्ष लग जाते हैं, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब कई संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली गैस या धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव अनिम्नीकरण व जैव निम्नीकरण अपशिष्टों को अलग इकट्ठा करिए, इसके अलग निस्तारण करिए, इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते। प्लास्टिक अपशिष्ट का पुनः चक्रण करना बेहतर होगा। अधिकांशतः थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जाते हैं। जिन धातुओं का पुनः चक्रण किया जाता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने हेतु अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रण सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 4R सिद्धांत का दिया गया है, जिसे याद रखिए। 4R क्या होता है कि उपयोग कम करिए, रेड्यूस। पहला है रेड्यूस, यानी कि 4R 4R है, ये 1R का अर्थ है रेड्यूस, इसका अर्थ होता है उपयोग कम करिए। दूसरा अर्थ होता है रियूज़, अर्थात पुनः उपयोग कीजिए। रियूज़ होता है पुनः उपयोग करना, ये 2R हो गए। 3R होता है, तीसरे R का अर्थ है रिसाइकिल, कि पुनः चक्रित कीजिए। ठीक है, पुनः चक्रित कीजिए उसको। जैसे कोई धातु टूट गई है, फूट गई है, कोई भी पात्र, ठीक है, धातु नहीं सॉरी पात्र टूट गया है प्लास्टिक का, तो उसका पुनः चक्रित कीजिए, दोबारा उसका निर्माण कर लीजिए। और नंबर 4 जो R है रिकवर, इसका अर्थ है पुनः उपयोग कीजिए। जो नई वस्तु बनी है उसका पुनः उपयोग कर लीजिए। इस प्रकार की आदतें विकसित कीजिए और पर्यावरण हितैषी बनिए। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गायें, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ, खाद्य पदार्थों के रैपर भी निकल लेते हैं। क्या आप इनके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक खाद्य पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र के कंठरोधक उत्पन्न करती है। आमाशय में ये एक स्तर बनाते हैं और अंत यह उसकी मृत्यु का कारण बन जाते हैं। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट व अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर या उद्यान या पिकनिक के स्थान पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसे करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या सुझाव देंगे? इससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त रहे। रेशा विशेषक क्या होता है? रेशा विवेक प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला, जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम कीजिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का उपयोग कीजिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। तो हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके प्रश्न उत्तर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।